मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री वंदिछोड़ साहेब जियां दी पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरबाणी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु भूरी वालियां दी परम जोत श्री गुरुदेव महाराज जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी महापुरुष सतगुरुदेव वंदिछोड़ साहेब पूरी वालियां दे पावन पवित्र रूहानी दरबार रूहानी सत्संग आए हुए प्रिय बंधुओं, माताओं, देवियों, सचमुच ही तुसी बहुत ही भागशाली हो जिन्हों हर साल ही सतगुर भूरी वालियां दी गुरगद्दी परंपरा के सेवकों द्वारा उन्होंने अथक प्रयास के द्वारा ये सालाना रूहानी सत्संग विशेष करके सलेम टापरी दे सेवकों के द्वारा और लुधियाने दी सारी ही भूरी वालियां दी नाम लेवा संगत द्वारा ये आयोजन किया जाता है। ते कल तो ही तुसी परमात्मा दे विषय इत्थे बैठ करके कुछ उन्हां दी महिमा दे बारे, उन्हां दे उपदेशों दे बारे चिंतन भी करते हो और जीवन च उतारन दी तुसी कोशिश भी कर रहे हो। मेरे तो पहला साढ़े विश्व भारती जी उन्होंने तुहानू सार गर्वित शब्दों के नाल गुरुआं दी महिमा बारे संबोधित किया है, प्रेरणा दी है। तुसी सारे ही सुविघ हो, सारे ही विवेकशील हो, सारे ही अच्छे जिज्ञासु हो कि तुसी अज दे माहौल विच भी गुरुआं दे उपदेश के प्रति आस्था, विश्वास और तुहाडे अंदर श्रद्धा ते समर्पणता है। जिथे सतगुरुदेव महाराज आचार्य गरीबदास जी अपने ही श्री मुखारबिंद तो गुरुआं दी नेति नेति कह करके उपमा करते हैं, महिमा का गान करते हैं। उथे जिन्हें भी धार्मिक मत मतांतर सत शास्त्र ने वो भी गुरुआं दे प्रति बहुत कुछ अपने मत द्वारा वर्णन कर दें। आम तुसी सुनते रहंदे हो गुरुआं दी महिमा बारे। सब तो पहला सानू ये गल समझ लेनी चाहिए है कि गुरु सतगुरु किसनू कहते हैं। गुरु शब्द है कि, और दूसरा सतगुरु दी शरण विच जाना क्यों जरूरी है। तीसरा सतगुरां दे उपदेश नूं जिन्ना भी असी किसी भी मत दे द्वारा सुनते हैं ते उस दे प्रति
सानू किन्नी आस्था चाहिए, किन्ना विश्वास चाहिए। प्रियबंधो, जेकर तुसी गुरु दे प्रति इना जो कि मैं तुहानू कह रहा सी कि अपने जीवन च तुसी जेकर इना गुरुआं दी महत्ता दे बारे तुसी जान लोगे, फिर कदे भी जीवन च कोताही नहीं करोगे, फिर कदे भी गुरुआं नू हल्का नहीं समझोगे। साडे हिंदुस्तान च, साड़ी भारतीय संस्कृति, साड़ी जो संस्कृति है वर्ल्ड विच सर्वोच्च संस्कृति है। ऋषि मुनिया ते पीरां ते फकीरां दी ए हिंदुस्तान दी धरती, देवी देवतावां दी धरती, महापुरुषां दी ए धरती, भगतां दी धरती, ये प्रतीक है, एक जीवंत उदाहरण है कि अज दे प्रदूषित वातावरण विच भी साडे हिंदुस्तान दे जीव गुरुआं दे प्रति किन्ना समर्पित है। सतगुरु, सत और गुरु, जो सत है, सत किसनू कहने हैं? जिसदा किदे भी नाश नहीं हुंदा, तिन्ना कालां तो परे है। भूत, वर्तमान और भविष्य जो इना कालां तो परे है, वो सत है। जो एक काल, तीन ही काल जिसके अंतर्गत है, वो काल दे विच नहीं आंदा। वो भूत और वर्तमान और भविष्य के अंतर्गत नहीं है। इसी करके वो तिन्ना गुणा के अंतर्गत भी नहीं है। तीन गुण केड़े? रजोगुण, वो त्रिगुणातीत है, वो प्रकृति ते परे है। क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत ही ये सारी ही सृष्टि है। साडे शरीर तो लेकर के जो दृश्यमान जगत है, ये प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो गुरु है, वो इना काला तो भी परे है। भूत, वर्तमान और भविष्य तो, और ये काल उसके अंतर है, और ये गुण उसके अंतर है। ध्यान देना, थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि नाल मैं गल कर रहा। ये गुण उसके अंतर है और ये प्रकृति उसके अंतर है। वो है सत्य, और वो सत्य अनादि काल तो सत्य ही चला रहा है। अनादि काल, कोई तारीख निश्चित नहीं। वेद और शास्त्र ने इना तो जरूर किया है कि युग निर्मित है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और ये कलयुग चल रहा है। इना तो असी सुन रहे हैं कि वेद और शास्त्र ने इसनू दस्या है। लेकिन ये तो अगे की सी, पहले की सी, ओदे लई इको ही शब्द किया जाता है, कि अनादि। अनादि जिसदा ना आद है ता जिसदा ना अंत है, वो है सत। जो तिन्ना कालां दे विच, तिन्ना कालां ते परे भी सत सी,
ध्यान देना, जे ध्यान ना सुनोगे गल समझ आएगी, नहीं निकल जानी हथों। जो तीना काला तो भी परे है, जो प्रकृति तो भी परे है, जो प्रकृति जिसके अंतर्गत है, और जो त्रिगुणा अतीत है, और तीना कालों च ओहदा कदे नाश नहीं हुंदा उस सत दा, उसके अनेका ही नाम है। उसनू सत भी कहा जाता है, उसनू चिद रूप भी कहा जाता है, उसनू आनंद रूप भी कहा जाता है, और उसनू त्रिगुणातीत भी कहा जाता है, और त्रिकालातीत भी कहा जाता है। और सत का अर्थ है त्रिकालावाध्यत्यम इति सत्यत्तम, त्रिकालावाध्यत्यम इति सत्यत्तम। जो तिन्ना कालां दे विच सत है, और इन्हां ते पहला भी सत सी, जिहदा तिन्ना कालां च नाश नहीं हुंदा, जो काल तो परे है, वो है सत, और वही है गुरु। सतगुरु दो शब्द ने, सत दी मैं व्याख्या कर देती है, गुरु दी करने जा रहे हैं। जो तीना कालां ते परे, तीना गुणा ते परे, प्रकृति ते परे, और ये दृश्यमान जिन्ना जगत, ये मैं मोटी जी गल कह रहा, ये तो परे, शरीर तो बहुत पीछे है, इंद्रियां तो बहुत पीछे हैं, और वो सत, उसदा नाल असी कह देने हैं, वो है गुरु। वो सत कौन है? वो गुरु है। ध्यान देना, वो सत कौन है? बोलो, वो गुरु है। गुरु कौन है? प्रिय बंधो, गुरु तुसी इस पंच भौतिक शरीर नू गुरु कहंदे हो? नहीं। तुसी इस शरीर नू गुरु कहंदे हो? नहीं। एक गुरु नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। निश्चित करके जाओ, समझ के जाओ, क्योंकि तुसी बहुत सारे ने गुरु बना रखे हैं। अपने शिष्य नू अपने गंतव्य स्थान वास्ते शरीर धारण कर दें, लेकिन शरीर गुरु नहीं है। समझा रही है मेरी गल? शरीर गुरु नहीं है। प्रिय बंधो, जे शरीर गुरु हुंदा तो शरीर तो नष्ट हो जाता है। प्रश्न हो जाता है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसका मतलब गुरु भी नष्ट हो गया? गुरु भी नष्ट हो गया? नहीं, गुरु कदाचित कदे भी नष्ट नहीं होता। इस संप्रदाय दे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब महाराज, आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी अपनी ही बाणी दे अंदर गुरु शब्द की व्याख्या कर रहे ने कि सतगुरु किस नूं कहा जाता है। ध्यान दियो, अधिकांश तुसी पूरी वाले सतपुर कबीर साहब महाराज, आचार्य गरीबदास महाराज की संप्रदाय दे तुसी जिन्ने भी इथे हंस आए हो, उस बाणी दे आंदा है। आचार्य श्री जी ने पूछा कि गुरु शरीर है? कहते नहीं। जे तू शरीर नू गुरु समझदा है तो फिर तेरी ये भुल है, तू समझ ही नहीं पाया। शरीर गुरु नहीं। आचार्य श्री जी ने पूछा गया गुरु फिर कौन होया? असता कहने की सदगुण सकार रूप गुरु है।
लेकिन सरगुण सकार दे विच व्यापकता ब्रह्म दी सत्ता है, चेतन विशुद्ध चेतन सत्ता उस दे च है, अंश है। ध्यान देना, जो विशुद्ध ब्रह्म है वो तो सतगुरु कौन है उसनु समझ के जाओ। आचार्य श्री जी ने बहुत साधारण शब्दां च किया है कि संसार दे विच कई अज्ञानी जीव शरीर नू गुरु समझते हैं, वो सुन लो, शरीर गुरु नहीं हुंदा। की कह रहे ने, देही को सतगुरु कहे, देही, देही मैंने शरीर, देही को सतगुरु कहे, ये जग दुंदर ज्ञान, चार दाग आया नहीं, ताकू सतगुरु जान। मेरे नाल बोलो, तुसी सारे बानी जान दे हो, सारे बोलो। देही को सतगुरु कहे, ये जग दुंदर ज्ञान, चार दाग आया नहीं, ताकू सतगुरु जान। भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, पुराण, कुरान, इसी शब्द दे विच महाराज जी ने संकेत करता साधारण शब्द, साधारण शब्द, बिल्कुल साधारण, साफ तुहानू समझ आ रही होएगी जो ध्यान ना सुनियो। देही को सतगुर कहे। देही क्या है? शरीर। थोड़ा और सूक्ष्म विचार करो, देही क्या है? मोटा जासी विचार किया शरीर, लेकिन सूक्ष्म विचार करो, देही किसदी बनी है? ये शरीर किसदा बनिया है जिन्हों चुकी लई फिरदे हो? पता है तुहानू? पता है, ताही नहीं तुसी बोल दे, तुहानू पता है। ये शरीर पंजा तत्वां दा बनिया होया है। पंजा तत्व, पंजा तत्वां दा शरीर बनिया है। प्रिय बंधुओ, तुसी रोज आरती अंदर बोल दे हो, लेकिन आरती इदा ना करया करो इदा गाजरां चो राह पाया, दगड़ 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 हो गई आरती। साढ़े भूरी वालियां दे बहुत सारे सेवक है, अजे बैठो 5 या 6 मिनट हो भी जाती आरती। आरती नू जदों बोलते हो तो थोड़ा समय लैके बैठो कि आधा घंटा आरती ते लगाना है, फिर समझ आएगी आरती की कह रही है। महाराज जी ने साफ कह दिता कि ये जो शरीर है इनू किते देही कह देने ने महाराज जी, आचार्य श्री गरीबदास जी, किते इनू गोदड़ी कह देने। गोदड़ी, गोदड़ी तुसी बोलते नहीं आरती अंदर, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, ठीक है, हो गई गुदड़ी। गुदड़ी मैंने देह, गुदड़ी मैंने शरीर। ये 5 बोलो, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। इथे महाराज जी ने दस दिता कि तू गुदड़ी नू किते गुरु ना मान लेना। ये तो 5 तत्तां दा एक समूह इकट्ठा हो गया। 5 तत्तां दा ही मिश्रण एक जगह इकट्ठा होया। ओदा फिर ये ओने बेडी ने, कलाकार ने इहदे च नख तो लैके शिखा तक इसनू इहदे अलग अलग चेहरे बनाते। कोई मनुष्य दा बना दिता, कोई पंछियां दा बना दिता, कोई कीट पतंगियां दा बना दिता, और कोई पशुआं दा बना दिता, और कोई जड़ जूनी दा बना दिता। लेकिन ये जो शरीर है ये 5 तत्तां दा बनिया है। बेड़ी बड़ा बेअंत है, ध्यान देना। साडे सतगुरु महाराज पुरी वालियां दे दूसरी गुरगदी नशीन सतगुरु रकवे वाले बहुत घट बोलते थे।
वो सिमरन ज्यादा करते सी और सिमरन करने वाले नू अपने आप ही स्वतः ही ऐटोमैटिकली ही उसनू पता चल जाता है कि संसार की है, क्योंकि सिमरन दे विच ही ये सारी सृष्टि ओत प्रोत है, ओत प्रोत है। ये जिन्नी सृष्टि तुसी देख रहे हो, जिसका कोई तुसी देख रहे हो, अंत नहीं। इस करके गुरुदेव क्या करते सी, कदे कदे बोलते होंगे सी, मुंह तो आवाज कटदे सी कि तू बेअंत है, तू बेअंत है, तू बेअंत है। परमात्मा की सृष्टि बेअंत है, परमात्मा की सृष्टि बेअंत है और परमात्मा की बनाई हुई जिहड़ा सृष्टि बनाई है वो कितना बेअंत होएगा उसके बारे अंदाज नहीं लगाया जा सकता। शब्द नहीं साडे कोल, आई हैव नो वर्ड, शब्द नहीं है कि किदा कहिए कि परमात्मा सृष्टि का कित्थों शुरुआत है, कित्थे जाके अंत होंदा है। इस करके कदे कदे सतगुरु रकबे वाले बोल दिंदे सी, मौज शब्द क्या करदे सी कि तू बेअंत है, तू बेअंत है, तू बेअंत है। सिद्ध हो गया, आचार्य श्री जी ने सिद्ध कर देता, सतपुर कबीर साहब महाराज जी ने सिद्ध कर देता। एक साधारण लाइन दे विच किन्ना कुछ रहस्य छुपिया होया है, किन्ना ज्ञान भरिया होया है कि 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। एक बार मेरे पीछे बोलो सारे, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। समझ आ गया होना तुहाडे हुण कि 5 तत्व, थोड़ा इस दिन टच कर दिए, थोड़ा समझ हो रहेगा। 5 तत्व किहड़े ने? पृथ्वी, पृथ्वी नूं तुसी मिट्टी कहने हो, एक तत्व है जिहड़ा कि साडे शरीर च तत्व यह है मिट्टी का। और अग्नि, अग्नि भी एक तत्व है। और तीसरा जल, जल भी एक तत्व है जिस नाल साडा शरीर बनिया है। और चौथा हवा, वायु, वायु भी एक तत्व है जिस दे नाल साडा शरीर बनिया है। और भाई पंजमा, 5 तत्व है ना, पंजमा किहड़ा है? आकाश। आकाश नाम है पोल दा, पोल 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 नूं आकाश कहंदे। जूं जूं तुसी ऊपर जाओ पोला ही पोला मिलेगा, पता नहीं कित्थे तक, कोई पता नहीं है। आकाश का भी अंत नहीं, अग्नि का भी कोई अंत नहीं, इन्हां 5 तत्तां का कोई अंत नहीं है। लेकिन तुसी जिसने बनाए उसनूं तुसी समझन जा रहे हो तो कितना बेअंत होएगा। जिसने तत्त निर्मित किते, जिसने तत्त दे नाल तुहाडे शरीर नूं बनाया, जिसने शरीर दे विच नख तो लैके शिखा तक तेरे शरीर दी वणतर बनाई, वो कितना बेअंत होएगा। मेरे कोल कोई शब्द नहीं कि मैं उसकी उपमा कर सका। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। प्रिय बंधो, साडे शरीर दे अंग और प्रत्यंग ये सारे ही इहदा कोई मतलब है। हर एक अंग दा ये एवें नहीं बना देते। नक जे बनाया इहदा मतलब है, और नक ही ये जो नक है इसका सब तो बड़ी इस शरीर दे च महत्ता है। नक दे 2 दरवाजे हैगे ना, देखो 2 है कि 1? नक दे 2 रस्ते, 2 राह। ऐसा कोई मतलब सी? एक बना देंगे गब्बे जे रख के इत्थे नहीं है भाई।
दो क्यों बनाए? बचित्र है, जदों बानी नूं पढ़दे हां तां फिर समझ आंदी है कि वंदीछोड़ साहिब जीओ, धन हो तुसी जिन्हां ने सानू इस तरह दी पवित्र बाणी नूं सानू दिता, लेकिन असी किन्ने मूर्ख हां, असी इस वल ध्यान ही नहीं देंदे। ध्यान देना, नक दे दो दरवाजे क्यों बनाए? इस नक दे दोनों दरवाजा दे नाल ही साधना करने वाला सब तो पहला अपने शरीर नूं सैटअप करता है। साधना जदों बैठता है तो ये जो एक नासक पुटका है, नासक पुटका हिंदी च कहते हैं इसनूं, इस रास्ते तो असी श्वास नूं खिंचदे हां इंगला, और दूसरा असी त्रिकुटी दे विच जाके रोकदे हां, फिर दूसरे रास्ते ते इसनूं बाहर करदे हां पींगला। तुसीं रोज शब्द बोलदे हो, महाराज जी शब्द दे विच ही ध्यान दी गल कह दिंदे, इला पिंगला ध्यान धरत है। जेड़े इला मैंने नक दे एक रास्ते ते श्वास नूं खिंच के शब्द दे नाल त्रिकुटी दे विच जाके रोकदा है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर उसनूं छड्डदा है। इसनूं प्राणायाम क्रिया भी कहते हैं। कहते इस इंगला और पिंगला, इस नक दे दोनों दरवाजा नाल ही सुरती नूं लगाया जाता है। जदों तुसीं इस नूं लगांदे हो तां की हुंदा है? अगली लाइन च महाराज जी कहते हैं, सुरती पहुंची दूर। फिर सलेम टापरी च सुरती नहीं रहिंदी, फिर परिवार दे बच्चों च सुरती नहीं रहिंदी, फिर दुकान और मकान च सुरती नहीं रहिंदी, फिर शरीर च सुरती नहीं रहिंदी, फिर इंद्रियां च सुरती नहीं रहिंदी, फिर प्राण च सुरती नहीं रहिंदी। सुरती पहुंची दूर। बैठया करो। शब्द तो तुसी लै लेंदे हो, लेकिन बैठने का तुहाडा जो अभ्यास है बहुत घट है। इस करके महाराज जी ने अगली लाइन साफ कह दिता कि 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। देखो महाराज जी ने एक नासिका दूसरी नासिका या नक दे दोनों दरवाजा दे पर्यायवाची शब्द कई बार वरते हैं। पर्यायवाची शब्द एक जगह तक कह दिता चंद और सूरज, एक रास्ते नूं क्या चंद कह दिता, चंद और फिर सूरज, और फिर दूसरी बार इसका नाम फिर रख देता इंगला पिंगला। साधना करने वाले जो लोग इस गल नूं समझ पाएंगे, जिहड़े साधना करते नहीं, जिन्हां ने नाम ते हजे बैठे नहीं, उन्होंने की पता कि इंगला और पिंगला की हुंदा है। चंद और सूरज, इसनूं एक नूं चंद कहंदे ने, दूसरे नूं सूरज कहंदे हैं, लेकिन इसी का नाम फिर आचार्य गरीबदास जी, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी कहंदे ने इंगला पिंगला। त्रिकुटी इसका मध्य स्थान है, मथे का है त्रिकुटी स्थान जिथे ध्यान लगाया जाता है। कल्पना की जाती है कि मेरे सतगुरु सरगुण सरगुण सकार रूप ये रूप है उन्होंने। उथे फिर पप्पू छप्पू टप्पू गप्पू नहीं लगदियां, उथे फिर ये नहीं फिर गल होंदी। बड़ी उच्ची और सुच्ची गल है। इत्थे तक तुसी पहुंचना है, और तुसी तो एक मोह दे जकड़े हुए हो। कल मोह दे उत्ते ही बोलिया सी, एक मोह दे उत्ते ही तुसी इन्ना काबज हो चुके हो, तुहाडे ते मोह काबज हो चुकिया है। बाकी 4 होर शत्रु हैं, बाकी 13 करने और 3 गुण ने,
ਇਹ ਬੜਾ ਝਮੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਤ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਐਨੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰ शिष्य ਦੀ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। महापुरुषों ने सतगुरु की गल चलाई, फिर मेरा उस पासे ही ध्यान चला गया। इस करके इंगला और पिंगला ये नक दे दो दरवाजे हैं। चंद और सूरज इन्हां नूं भी किया जाता है, फिर किया जाता है बाणी फिर बार बार महाराज जी जीव नूं दस रहे ने कि चंदा के घर सूर रख, सूरज के कर चंद, क्योंकि इसी नूं ही प्राणायाम किया जाता है। योग साधना दे महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच योग साधना दे इन्ने अच्छे अच्छे प्रमाण दिते हैं कि मन करता है कि ऐ जड़ा कुछ असी कर रहे हैं ये तो हट के असी भी कुछ उस पासे चलिए, क्योंकि असी तो कुछ कर ही नहीं रहे। असी तो केवल बातों नहीं है, बातों नहीं, जिसनों तुसी कहने मोर टाकेटिव। मोर टाकेटिव मीन्स कि बातों नहीं, मैंने गल्ला बनाने वाला, गल्ला बना दे रहा हूं। पांच तत्व की गुदड़ी बनाई, पंज तत्व दस देते, एक गुदड़ी बनी जिसनू शरीर कहने हैं, जिसनू सतगुरु महाराज जी ने श्लोक अंदर किया देही, ये देह है। प्रश्न चलिया सी कि क्या शरीर ही गुरु है? कम टू दी पॉइंट, उत्थे आओ मुड़ के। क्या शरीर नू तुसी गुरु कहने हो? नहीं 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 नहीं, शरीर तो एक साधन है, साधन। तुसी सारे जिन्ने इत्थे आए, कोई पैदल नहीं आया हो सकता कि नाल दे वाला भी स्कूटर ते बैठ के आया होएगा, क्योंकि आजकल कोई पैदल चलता नहीं, इसी करके बीमारियां आ रही हैं। पिंडां दे विच देखो जा करके, जे किते पिंड दे विच भी कोई दुकान च जाना हुंदा है तां मुंडा या कुड़ी स्कूटर लैके जांदे, पैदल जांदे नहीं, क्योंकि खुद रोग नूं ये आप ही बुला रहे। शरीर दी एक्टिविटीज जेकर नहीं है, शरीर दी हरकत ही नहीं है, तुहाडे शरीर च नाना प्रकार दे रोग आ जाणगे। और जदों रोग आ जाणगे, तुसी ना तां सिमरन कर सकदे हो, ना सेवा कर सकते हो, ना दान कर सकते हो, ना बच्चों का लालन पालन कर सकते हो, ना किसी टारगेट दी किसी तुसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं। इस करके प्रिय बंधुओ, शरीर नूं भी ठीक ठीक असी खुराक देनी है, ठीक ठीक संतुलित आहार देना है। संतुलित आहार, संतुलित आहार, तोल के आहार देना, तोल के खाण लगे। कदे तुसी तोल दे हो? जे तुसी रोज तोल के आहार दियो पेट दे विच, तां मेरा ख्याल है, मेरा अपना नजरिया हो सकता मैं मिस्टेक ते होवां कि तुहाडे अद्धे रोग तक खत्म हो जाण। मैं जदों बचपन से तां मैनूं गल याद आ गई, इस शरीर की मातृ शक्ति मां कहने लगी, क्या करती सी कि पुत रोटी खानी है तो एक जड़ी है ना भुख रख के खाया कर। मैं क्यों, भुखे मरना? नहीं नहीं बेटे, भुखे नहीं मरना। जे एक रोटी दी भुख नूं तू रोक के खाएगा, तेरा पेट कदे भी खराब नहीं होएगा।
गल याद आ रही है। असी एक तां की रोकनी है, 2 3 4 5 उपरों थली होर वजन पा करके असी पेट च भर्ती कर लेने। साडे भगती ऐसे हैं महाराज जी दे, पता नहीं। कई बार तो असी इस करके नहीं कर जाते कि प्रेम बहुत है, लेकिन प्रेम की कहिए, प्रेम सजाखा नहीं है। सजाखा समझते हो? एक अन्ना प्रेम हुंदा है, एक सजाखा। तुसी कहो जी प्रेम इतना कुछ पता ही नहीं लगता उन्होंने, लेकिन प्रेम की कोई सीमा नहीं होंगी। बहुत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेम जेकर उस प्रेम दे कीतियां जे लक्ष्य ही छुट जाए तो फिर क्या प्रेम होया। इसी करके मैं क्या करदा, जिन्हें इत्थे आए हैं परमात्मा दे, जिन्हें ही तुसी हंस आए हो सतगुरां दे, ते एक जरूर सूत्र लैके जाओ। जिथे असी रूहानी सत्संग नूं सुन रहे हैं, उत्थे असी अज ये भी संकल्प करके जाना है कि आहार ते कंट्रोल करना है। आहार ते खान ते कंट्रोल करना है। और जे तुसी खान ते कंट्रोल करोगे, ये जो मैं तुहानू दस रहा सी कि 5 तत्त की है, गुदड़ी की है, ध्यान की है, योग की है, साधना की है, फिर ये समझ च आएगी। क्योंकि नहीं तो फिर खान दे नाल रोग आणगे तो इत्थे तक तुसी पहुंच ही नहीं सकोगे, इत्थे तक पहुंच ही सकोगे। इस करके अक्सर मैं क्या करदा कि साडे पेट दे 3 हिस्से हैं, 3। ध्यान नाल सुनो, पिछे तक बहुत फुलफिल हो चुका है। महाराज पुरी वाले ने उन्ने ही भेजे जिन्ना बड़ा पढ़ना सी, हुण देख लो बंद कर देते, क्योंकि वो भेजते उन्ना ही जिन्ना क बनाया हुंदा है। बिल्कुल फुलफिल हो गया है। पिछे तक मेरी आवाज सुनना ध्यान नाल। अज सब ने जे रोगां तो छुट्टी पानी है, जे शरीर नूं तंदुरुस्त रखना है, तो मेरी गल नूं समझ के जाना है। पेट दे 3 हिस्से होंदे, 3। एक पानी का हिस्सा होंदा है, उहदे च पानी पाओ। मोटी जी गल कह रहा मैं, निरापुरा रोटी ठूसी जाओगे ना तो फिर संतुलित शरीर दा बिगड़ जाना है। पानी दे लई उस च पानी पाओ। एक अन्न पाओ जिहदे तुसी, चाहे तुसी फल खांदे हो, चाहे तुसी कोई होर आहार करदे हो, चाहे रोटी खांदे हो, कोई भी चीज खांदे हो, उस वास्ते बनिया उहदे च ओही पाओ। उहदे च भी घटपन है, कोई जरूरत नहीं पएगी औषधि लैन की, कोई जरूरत नहीं पएगी डॉक्टर को जाने की। और एक हिस्सा पानी दा, एक हिस्सा पेट दे विच रोटी दा जो कुछ तुसी खांदे हो, और एक हिस्सा खाली रखना है। तुसी की करदे हो? रोटी पाले तो रोटी पाए लेंदे हो। दाल सब्जी जरा चटोरी जी बनी हुंदी है, तो फिर तुसी पानी का जिहड़ा हिस्सा है उहदे च भी रोटी ठूस लेंदे हो। और फिर जब ज्यादा बढ़िया होवे तो जिथे साह आने वास्ते खाली रखना है, उहदे च भी सारा माल आ गया। तो कदे कदे तुसी कदे आप नहीं कहंदे, देखे सुने नहीं, कहंदे हुण नहीं, हुण तां ना साह नहीं आता, साह, क्योंकि साह वाले विच भी भर लिया ना। ना बस उन्ना नहीं, हुण मैनूं साह नहीं आंदा, मैनूं साह नहीं आवे। क्यों? क्योंकि 2 हिस्सों को फुलफिल करके साह वाला जिहड़ा खाली सी उहदे च भी ठोस लिया। भी ये दसो भी तुहाडी समाधि लग जाएगी? दसो तुसी सारे, जे समाधि लग जाएगी तो हाथ खड़े करो। समझ रहे तुसी? नहीं लग सकती, क्योंकि फिर तुहाडा अपना ही शरीर अपने काबू च नहीं रहा।
और ध्यान देना, जिसका शरीर काबू नहीं है और उसका मन कदाचित कदे भी काबू नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो बहुत विचित्र है। जिसका शरीर ही काबू नहीं, उठन लगे भंबीरी की तरह घूमता ऐदा, गेड़ा कढ़ के उठता, इन्ना भारा शरीर। साधना करने वाला, अंतर्मुख होने वाला, सब तो पहले अपने शरीर नू अपना अंडर कंट्रोल करे, फिर साधना वाल चले। मैं देखा है, मैं बहुत जगह घूमया। गुरु महाराज ने तो बाद सेवा दी, कोई पद नहीं दिता मैनू कि सोचो कि मैनू कोई पद मिलिया है, मैनू सेवा मिली है, मैं सेवा कर रहा उन्हां दी आज्ञा नाल। सेवक को सेवा बन आई। मैं बहुत घूमिया, लेकिन मैं देखा कि जड़े साधना करने वाले जो प्राणी, जो महापुरुष और जो साधक, जो संत, जो भगत, उन्हां दे शरीर तो ही पता चल जाता है। जे शरीर उसना दा थीन है, शरीर उन्हां दा अपने अंडर कंट्रोल है, फिर वो मन दे उपर काबज हो जाते, मन दे उत्ते कब्जा कर लेंगे। और जिन्हां दा शरीर काबू नहीं, उन्हां दा मन सोचना नहीं कदे कि कदे उन्हां दा मन काबू विच आ सकेगा। इंपॉसिबल, इंपॉसिबल, इंपॉसिबल। इसी करके मैं कह रहा सी कि 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। इहदा मतलब गुदड़ी जिहड़ा है, ये देह जिहड़ा है, यह गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये तो 5 तत्तां दा है। मिट्टी दा, जल दा, जो मैं गिनाए सी 5 तत्त, आकाश दा, वायु दा, अग्नि दा, ये 5 तत्तां दा शरीर है। ये जिहड़ा है, ये गुरु नहीं है, इन्हें तो ना ही होर निकलिया है। इस शरीर दे विच जिहड़े बने हुए तत्त ने, उन्हां दे ना ही हो रहा। अग्नि कहंदे उहनूं, एक तत्त नूं शरीर, एक शरीर दे तत्त नूं जिहड़ा है पानी कहंदे हैं, वायु कहंदे हैं, आकाश कहंदे हैं, मिट्टी कहंदे हैं। असीं कहंदे आकाश और मिट्टी, क्या ये गुरु है? नहीं, नहीं, नहीं। इस दे समावेश दे नाल, इस दे एकत्रित होण नाल, ये एक लंबा ते छोटा ते ठिगना एक साडे लई परमात्मा ने साधन दे दिता। साधन जिवें तुसी गड्डी च जांदे हो, वो साधन है तुहाडा, तुसी गड्डी नहीं हो। गड्डी तुहाडी साधन है, उस साधन दे नाल तुसी अपने घर पहुंच जांदे हो। इस शरीर रूपी साधन दे नाल असी सत लोक पहुंचना है। इस शरीर रूपी साधन दे नाल असी सचखंड पहुंचना है। इस साधन मिलिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधना करने वास्ते सानू एक रास्ता, एक बहुत बड़ा सहयोगी है साडा शरीर, जिस दे नाल असी परमात्मा दे नाल जुड़ सकते हैं। मोटी जी गल है, समझ आ गई होनी। कार च बैठे हो, कार ने तुहानू तुसी जिथे ले जाना उत्थे पहुंचा देना है। इस शरीर दे द्वारा तुसी सतलोक जाना चाहते हो, इन्हें उत्थे पहुंचा देना। और इस शरीर दे द्वारा तुसी खोटे कर्म करते हो, तब फिर तुहानू पता ही है, इस शरीर ने नरक च पहुंचा देना, और इसी शरीर ने तुहानू स्वर्ग च पहुंचा देना। इस शरीर को यूटिलाइज करते हो, इसका सदुपयोग करते हो, तुसी सचखंड वासी बन सकते हो। इस करके 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। ये 5 तत्तां दी गुदड़ी, और इहदे च सब तो एक अहम अंग है, सब तो मेन अंग है, वो है ये साडा नक। प्रिय बंधुओ, इस नक नूं बनाने दा मतलब सी परमात्मा दा ही कि इस दे नाल तू ध्यान करना है। ध्यान इला पिंगला ध्यान तरत है। सुरती पहुंची, बोलो, सुरती पहुंची दूर, फिर संसार तो दूर हो जाती है, पाप संसार तो अलग हो जाती है।
जिस सचखंड जिस सतलोक में तू पहुंचना चाहता है, और इसी दोनों दरवाजा दे नाल त्रिकुटी ध्यान करन दे नाल तू फिर उस सुरती नू दूर पहुंचा सकता है। संसार तो विरत हो जाना तू जदों साधना च बैठना है। इसी करके महाराज जी कह रहे ने कि 5 तत्व की गुदड़ी बनाई। अगली, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। तन सतपुरुष कबीर साहब महाराज आचार्य श्री गरीबदास जी। तुसी रामायण गीता भागवत पुराण कुरान च बहुत कुछ तुसी उन्हां दियां साखियां सुनते हो। साखियां नूं सुन करके जब तक तुसी इस जगह ते नहीं आओगे जो आचार्य श्री सतपुर कबीर साहब महाराज जी कह रहे हैं, तुसी अपनी गंतव्य स्थान की प्राप्ति नहीं कर सकते। पुण्य मिल जाएंगे, मन पवित्र होने लग पाएगा, संसार वाल ते हटना शुरू हो जाएगा। वो भी तद जे तुसी एकाग्रचित होकर के सुन रहे हो, श्रद्धा नाल सुन रहे हो, विश्वास नाल सुन रहे हो। लेकिन जब तक तुसी इस जगह ते नहीं आओगे जो सतपुरुष कबीर साहब महाराज आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी अपनी पवित्र वाणी च कह रहे ने, तब तक तुसी संसार बंधन तो छुट नहीं सकते। वो है शब्द, वो है साधना, और उस शब्द दे नाल साधना करने वास्ते गुरु दा जो शब्द है उस दे नाल तैनू अपने मन नू जोड़ना पएगा, जोड़ना पएगा। भावें हुण जोड़ लै, भावें कई जन्मां ते बाद जोड़ी। चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। इत्थों शुरू किया है सतपुर कबीर साहब महाराज आचार्य गरीबदास जी ने। माता के घर में सब तो पहला ये नक बनाया कि ਇਹਦਾ ध्यान लगाना है रब वाल। और जदों ये नक बनिया तो उस तो बाद फिर महाराज जी ने दूसरा नाम लिया शरीर का। की किया? आरती दे शब्द कह रहे हैं। आरती दे विच ही है सब कुछ। आरती समझ लोगे ये आचार्य गरीबदास की बाणी का ज्ञान का महासमुद्र है। इसनू किथे तुसी समझ सकते हो? यू हैव नो टाइम एट ऑल। बिल्कुल तुहाडे कोल टाइम ही नहीं। तुहाडे कोल तां बैठ के सत्संग जे मैं थोड़ा जा 2 घंटे होर लगा देवां, हो सकता है कि उठ के जाना शुरू कर दो तुसी। इन्ना की तुहाडे कोल टाइम हुंदा कि थोड़ा जा सुन ली, बस जाइए मुड़ के उत्थे ही। चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। हुण सतपुर कबीर साहब महाराज जी आचार्य गरीबदास जी अगली गल कर रहे हैं अंग प्रत्यंग दे बारे। अगला की बनाया माता दे गर्भ विच? कोट यतन कर मुकुट बनाया। बिच बिच हीरा लाल लगाया। क्योंकि गल चली सी, समय नजदीक आ रहा है, गल चली सी कि सतगुरु नू शरीर नहीं समझना। समझाई? भुलता नहीं गए? इथों चले सी। सतगुरु नू शरीर नहीं समझना, देह नहीं समझना। एक केवल शरीर की व्याख्या कर रहा मैं। शरीर तो एक साधन है, साधन है, साधन है। इन्ना तो समझ के जाओ अज रूहानी सत्संग कि सतगुरु शरीर नहीं है। सतगुरु नाम है शब्द दा। शरीर नू सतगुरु नहीं किया जाता। नोट करके जाओ। देह नू सतगुरु नहीं किया जाता। मैं ये व्याख्या कर चुकिया, वो बार बार मैं तुहानू दोबारा नहीं कहना क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। कि ये 5 तत्व का बनया होया पुतला ये नाशवान है। ये विच प्राण भी नाशवान है, ये विच इंद्रियां भी नाशवान है, ये विच मन भी नाशवान है, ये विच जिहड़ा है बुद्धि भी नाशवान है, ये विच प्राण भी नाशवान है। और इस शरीर का
ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਅੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। आरती अंदर महाराज जी ने साफ कह देता, हम है शब्द शब्द हम माही। कहते भाई साडा असली स्वरूप क्या है सतगुर दा? वो है शब्द, जिसनों असी नाम कहते हैं, वो है गुरु। देह नूं गुरु नहीं कहा जाता। ये निश्चित करके जाना अज दे रूहानी सत्संग पुरी वालियां दे। हम है शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कुछ नाही। प्रिय बंधुओं, साडे तो बिना, शब्द तो बिना बंदी छोड़ साहिब कहने हैं कोई पिन नहीं। पिन मैंने हुंदा अलग नहीं है, क्योंकि शब्द दे अंतर्गत ही ये सृष्टि है। शब्द के अंतर्गत ही जो जिन्ना तुसी संसार देख रहे हो, जो कुछ भी दृश्यमान जगत देख रहे हो, इस शब्द तो ही उत्पन्न होया है और शब्द च ही लीन हो जाता है। महाप्रलो जिसनों असी कहने आ, जिसनों असी लोक कहने आ, 7 लोक, उतल बितल सुतल, ये ऊपर दे लोक, नीचे दे लोक, 14 लोक है। जिन्ना ब्रह्मंड है ये शब्द दे विच तो ही उत्पन्न होया है और शब्द च ही लीन हो जाता है। इस करके सतगुर दा स्वरूप है शब्द। शब्द बोलो मेरे पीछे, सतगुर दा की स्वरूप है? शब्द 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 शब्द, जिसनों असी कहने नाम नाम नाम, जिसनों कहने अमृत अमृत अमृत। शरीर गुरु नहीं हुंदा, शरीर ता नाशवान है। इस करके चर्चा चली सी कि सतगुरु, सत ओ जिहड़ा पहला भी सत सी, वर्तमान च भी सत है, और इन फ्यूचर आने वाले भविष्य च भी सत है। वो कौन है? वो गुरु है। गुरु नाम है शब्द दा, और गुरु नाम है शब्द दा, और चित नाम है चेले दा। चित मैंने हुंदा मन, जिस दा मन शब्द नाल जुड़ जाता है, वो फिर गुरु दे विच ही लीन, पावर्थ गुरु दा ही स्वरूप बन जाता है। पावर्थ वो 7 लोक सचखंड वासी बन जाता है। वो फिर जम्मण और मरण तो रहित हो जाता है। वो रोगां तो दूर हो जाता है। वो अलामता तो दूर हो जाता है। वो कदे कदे दुख, कदे कदे सुख, इस चक्कर च नहीं पैंदा। वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंदा है। प्रिय बंधुओं, इनू कहंदे ने सतगुरु। इस करके आचार्य श्री गिरी महाराज जी ने कहा सी कि देही को सतगुरु कहे, ये जग दुंदर ज्ञान। संसार च जग दे लोग, संसारी लोग शरीर नू गुरु समझ लेंदे हैं। शरीर गुरु नहीं हुंदा। नाम शब्द अमृत छकना ये गुरु है। देही को सतगुरु कहे, ये जग दुंदर ज्ञान। 4 दाग आया नहीं, ताकू सतगुरु जान। प्रिय बंधुओं, 4 दाग संसार संसारी लोग इस शरीर दे चो प्राणंत होने तो बाद 4 दागां दे नाल इस शरीर दा अंत्येष्टि करते हैं। कोई इस नूं अग्नि दी पेट कर दिंदा है जदों प्राण चले जाते हैं। कोई इस नूं जल दे च हड़ा दिंदा, ये भी एक संस्कार है। तीसरा संस्कार है कोई इनू दफना दिंदा है, इहदी कबर बना दिंदा है, यह भी एक संस्कार है। 4 दाग है। चौथा दाग है कि कोई इसनू ये कह दिंदा है कि मेरे मरण तो बाद इस शरीर नू जंगल दे पशुओं के खाण दे काम आ जाएगा, सुट देना। यह भी एक संस्कार है शरीर का। आचार्य गरीबदास सतपुर कबीर साहब महाराज जी शरीर दे 4 संस्कार दसदे ने। 4 दाग आया नहीं, इन्हां 4 दागां तो परे है। वो की है? वो है सतगुरु शब्द शब्द शब्द। इस करके अज दे प्रसंग च मैं तुहानू चर्चा चली सी महापुरुषों के द्वारा कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु मैंने हुंदा शब्द, नाम, अमृत। उस शब्द की ताकत के नाल ही असी
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन प्रिय बंधुओं, कोई भी धर्म है सब आदरणीय है, चाहे वो हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है। धर्म ते चलन वाला कदे किसी नाल घृणा करदा ही नहीं। धर्म नाम ही विशालता दा है। जिस धर्म दे सब नूं जगह मिले, जिस धर्म दे सब दा आदर किया जाए, वो धर्म है। लेकिन असी कट्टरता दे विच जी रहे हैं, असी कटघरे एक ही परिधि दे विच असी जी रहे हैं। और इसी करके साडे समाज दे विच विष घुल गया है, साडे समाज दे विच पॉइजन घुल गई है, साडे मनां च बहुत बड़ा द्वेष घुल गया है, राग और देश की अग्नि जल रही है। ये क्यों? क्योंकि असी धर्म नूं अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे, धर्म की एक्सप्लेन नूं असी समझ नहीं पा रहे। इसी करके असी राह की बजाय कुराहे चल पैने। प्रिय बंधुओं, ये सतगुरपुरी वालियां दी संप्रदाय है, आचार्य गरीबदास महाराज की संप्रदाय है। साडे मूल सतपुरुष कबीर हैं, साडे मूल आचार्य गरीबदास महाराज जी हैं। ऐसी आन और शान पूरी वालियां ने सानू ये मार्ग दस्या है कि सब दा आदर करो और जो गुरु दा दिता होया शब्द है उसनू विश्वास, श्रद्धा और नियम का पालन करते जीवन में वसर करो। तुसी किते भी जान दी किते जंगल च जरूरत नहीं है, तुसी गृहस्थ आश्रम में ही सुख मान सकते हो और उस मंजिल की प्राप्ति कर सकते हो जिस तो बाद हमेशा हमेशा लिए तुसी सुखी हो जाओगे।